ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। बुलेटिन में पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की ऑक्सीजन की आपूर्ति और उपलब्धता की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश में ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ गैंगस्टर और एनएसए के तहत होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री ने प्रदेश लौट रहे प्रवासी श्रमिकों को उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाने और 7 दिन क्वारंटीन करने के दिए निर्देश। और राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 34,379 नए मामले सामने आए। संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या हुई 2,59,810। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को विभिन्न राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई निर्बाध और सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। श्री मोदी ने देश भर में रोगियों के इलाज में काम आने वाली ऑक्सीजन की उपलब्धता की कल उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा की। इस दौरान ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के तौर तरीकों पर भी विचार विमर्श किया गया। उन्होंने सप्लाई में किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न होने पर स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। मंत्रालयों को निर्देश दिए गए कि वे ऑक्सीजन का उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने के विभिन्न तौर तरीकों को पता लगाएं। प्रधानमंत्री ने राज्यों को तेजी से ऑक्सीजन का परिवहन सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। राज्यों से गैस के जमाखोरों पर कड़ी कार्रवाई करने को भी कहा गया। ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ इसके तेजी से वितरण और अस्पतालों में इसके उपयोग के नए तरीकों का पता लगाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि राज्यों में ऑक्सीजन की मांग का पता लगाने और उसके अनुसार पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तालमेल के साथ काम करने की आवश्यकता है। इससे पहले अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई में लगातार बढ़ोतरी के बारे में जानकारी दी। 20 राज्यों की रोजाना 6,785 मीट्रिक टन की मौजूदा मांग के मुकाबले भारत सरकार ने उन्हें 6,822 मीट्रिक टन ऑक्सीजन गैस प्रतिदिन आवंटित करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए मानवता को ठोस कार्रवाई करने की आवश्यकता है और इस तरह की कार्रवाई बहुत तेजी से, बड़े पैमाने पर और विश्व स्तर पर होनी जरूरी है। जलवायु परिवर्तन पर कल शाम विश्व नेताओं के शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि विकास की चुनौतियों के बावजूद भारत ने प्रदूषण रहित स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, वृक्षारोपण और जैव विविधता के क्षेत्र में कई जोरदार कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के जरिए 450 गीगावाट बिजली का उत्पादन करने को वचनबद्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड मरीजों के बेहतर उपचार की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कल वर्चुअल माध्यम से आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन रिफिल केंद्रों पर जिम्मेदार अधिकारियों की तैनाती के साथ साथ पर्याप्त पुलिस बल तैनात किए जाएं और ऑक्सीजन टैंकर को जीपीएस से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ गैंगस्टर और एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी जिलों में अस्पतालों में नोडल अधिकारी कैंप करें। मुख्यमंत्री ने रेमडेसिविर इंजेक्शन और फेबिफ्लू जैसी जीवन रक्षक दवाओं की निर्बाध आपूर्ति के लिए इसकी मॉनिटरिंग कराए जाने पर जोर दिया। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 16,500 से अधिक लोगों द्वारा कोरोना को हराकर स्वस्थ होने पर मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेशवासी धैर्य और संयम बनाए रखें। कोविड मरीजों की देखभाल में इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड मरीजों को बेड के आवंटन में पूरी पारदर्शिता रखी जाए। उन्होंने टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट को महत्वपूर्ण बताते हुए अधिकारियों से कहा कि सभी सरकारी और निजी लैब पूरी क्षमता से कोविड टेस्ट करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न राज्यों से लौट रहे प्रवासी कामगारों, श्रमिकों को सुरक्षित
उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए परिवहन और गृह विभाग आपसी समन्वय स्थापित करते हुए काम करे। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रवासी श्रमिकों को 7 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाए और अस्वस्थ होने की दशा में उनका उचित इलाज भी किया जाए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु वालों को कोविड का टीका लगाने के लिए पंजीकरण का काम जल्द ही शुरू होगा। सभी पात्र लोग कोविड पोर्टल cowin.gov.in पर पंजीकरण करा सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसके लिए लोगों से तैयार रहने को कहा है, क्योंकि अगले महीने की पहली तारीख से तीसरे चरण का टीकाकरण कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा। इस चरण में भारत सरकार ने टीकाकरण केंद्रों में पहले की तरह स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 45 वर्ष से अधिक लोगों सहित पात्र लोगों को मुफ्त टीका लगाया जाएगा। इस दौरान वैक्सीन निर्माता केंद्र सरकार को प्रति माह 50% आपूर्ति करेंगे, जबकि शेष 50% टीकों की आपूर्ति राज्यों और खुले बाजार में उपलब्ध कराने के लिए वे स्वतंत्र होंगे। कोविड टीकाकरण अभियान सुचारू रूप से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 22 लाख से अधिक टीके लगाए गए। देश में अब तक 13 करोड़ 23 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। देश में कोविड महामारी की दूसरी लहर में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में संक्रमित लोगों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में अब तक के सबसे अधिक रिकॉर्ड 3,14,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए। इन्हें मिलाकर अब संक्रमित लोगों की संख्या 1,59,00,000 से अधिक हो गई है। देश में इस समय 22,91,000 से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है, जो कुल संक्रमित लोगों का 14.38% है। उधर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 34,379 नए मामले सामने आए हैं। ठीक होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 16,514 है। अब तक 7,06,414 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। प्रदेश में इस समय कोरोना के 2,59,810 सक्रिय मामले हैं। देश में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के सरकारी प्रयासों में अब वायुसेना भी जुट गई है। वायुसेना ने महामारी पर अंकुश लगाने में सरकार की सहायता के लिए ऑक्सीजन कंटेनर और सिलेंडर, आवश्यक दवाएं, उपकरण तथा चिकित्सा कर्मियों को अपने विमानों से भेजना शुरू कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी रक्षा प्रतिष्ठानों को देश में कोविड-19 की रोकथाम के लिए नागरिक प्रशासन को हर प्रकार की सहायता के निर्देश दिए हैं। रक्षा मंत्री ने इस बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की, जिसमें मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, तीनों सेना प्रमुखों और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष विपिन रावत ने भाग लिया। रक्षा मंत्री ने सेवानिवृत्त डॉक्टरों और नर्सों को भी कोविड-19 की रोकथाम के प्रयासों में लगाने का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों आए आंधी तूफान का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारियों को इससे प्रभावित लोगों को तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस आपदा में दिवंगत हुए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि तत्काल वितरित किए जाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि संबंधित जिलों के अधिकारी नुकसान का आकलन करते हुए प्रभावितों को अविलंब मुआवजा प्रदान करें। श्री योगी ने यह भी कहा कि राहत कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों से बचाव और नियंत्रण के मद्देनजर अब प्रदेश के निबंधन कार्यालयों में पूर्व अपॉइंटमेंट व्यवस्था लागू की गई है। ये जानकारी देते हुए महानिरीक्षक निबंधन डॉक्टर रोशन जैकब ने बताया कि अब बिना पूर्व समय लिए संपत्तियों का पंजीकरण कार्यालयों में नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कागजात तैयार करने के बाद पक्षकारों को इन्हें निबंधन सहायक को देना होगा, जो कि इसकी जांच करेंगे। इसके बाद कागजात के निबंधन का कार्य किया जाएगा। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की ऑक्सीजन की आपूर्ति और उपलब्धता की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश में ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ गैंगस्टर और एनएसए के तहत होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री ने प्रदेश लौट रहे प्रवासी श्रमिकों को उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाने और 7 दिन क्वारंटीन करने के दिए निर्देश। और राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 34,379 नए मामले सामने आए। संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या हुई 2,59,810। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।